हेलो डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर चल रहा है मोशन इन अ प्लेन, उसमें हमारा एक लास्ट टॉपिक जो है वो है सर्कुलर मोशन। और फ्रेंड्स, सर्कुलर मोशन हमारा इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हमें उसकी ज़रूरत आगे फिजिक्स में बहुत सारी पढ़ने वाली है। ट्वेल्थ में भी हम सर्कुलर मोशन के जब भी कंसेप्ट लर्न करेंगे तब सेंट्रीपिटल फोर्स हमें ऑलवेज रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, आज सर्कुलर मोशन डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें हम ये भी कवर करेंगे सर्कुलर मोशन के दो पार्ट, जिसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले मैं टाइटल लगाता हूँ सर्कुलर मोशन, और फिर हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन, राइट। अब हमें पता है कि हमारा जो फैन घूम रहा है आपके सिर के ऊपर, जो फैन रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, वो आप ऐसा मान सकते हो कि एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट। मेरे पास ये स्पिनर है, ये देखिए आप, अगर मैं इसको चलाऊं तो ये देखिए ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है ना। तो सर्कल में जब कोई चीज़ घूम रही है तो हम उसको क्या बोलेंगे, कि ऐसा बोल सकते हैं कि वो बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो अभी तक हमने जो बात की वो सारी लीनियर मोशन की बात थी। अगर आपको लीनियर मोशन के आगे सर्कुलर मोशन पढ़ना है तो उसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें पढ़नी पड़ेगी। जैसे कि हम लीनियर वेलोसिटी में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की बात करते थे, यहाँ पे हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आएगा, राइट। वहाँ पे हम सीधे चलते थे ऐसे, राइट। तो वहाँ हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट कवर होता था। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, इस तरह से पूरा एंगल रोटेट करेगा, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो यहाँ पे हमारा एंगुलर रोटेशन होगा। ये मान लीजिए मैंने इसको चलाया, राइट, ये तो ये क्या कर रहा है, ये हमारा एक एंगल कवर करते हुए पूरा एक रोटेशन कवर कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे हमें सारी टर्मिनोलॉजी लर्न करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ओके, तो मान लीजिए कि हमारे यहाँ पे एक बॉडी मोशन कर रही है, राइट। बॉडी ने यहाँ से मोशन शुरू करी, ये सर्कल में वापस ड्रॉ करता हूँ। मान लीजिए कि बॉडी ने हमारी यहाँ से मोशन शुरू करी और यहाँ तक बॉडी हमारी मोशन कर रही है इस तरीके से, राइट। इसको हम पॉइंट पी लेते हैं, इसको क्यू, और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ है, जो कि हमारा सर्कल का सेंटर पॉइंट है, सर्कल का सेंटर पॉइंट है। अब हम सबसे पहले डिफाइन करने वाले हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यहाँ पे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किसे बोलेंगे, उसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए पार्टिकल ने पी पॉइंट से मोशन शुरू करी, मोशन करते 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 वो यहाँ पे क्यू पॉइंट पे पहुंचा। तो आप देखिए कि सेंटर पॉइंट पे यहाँ पे जो उसका पोजीशन वेक्टर था ओपी, वो पोजीशन वेक्टर चेंज होके ओ क्यू हो गया। आप यानी कि उसने एक एंगल सबटेंड करा है, राइट, जिसको हम डेल्टा थीटा मान लेंगे, राइट। तो और ये जो हमारा आर्क बन रहा है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमारा पार्टिकल जो पी पॉइंट से चल के एक क्यू पॉइंट पे पहुंच रहा है, तो वो एक एंगल सबटेंड कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एक एंगल सबटेंड कर रहा है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। इस तरीके से हमें मिल जाएगा डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा आस डेल्टा एस अपॉन आर। डेल्टा एस हमने आर्क पे क्यों लिया हुआ है, तो इस तरह से हमारा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइंड हुआ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जनरली क्या करेगा, मान लो यहाँ से मैंने मोशन स्टार्ट करी, सर्कुलर मोशन करनी है, तो इधर में आया, तो यहाँ से इधर आया, यानी कि 90 डिग्री एंगल बना, राइट। इस तरह से हमारा एंगल सबटेंड होता जाएगा सर्कुलर मोशन में। ओके, तो सर्कुलर मोशन में हमारा एक रोटेशन घूमा, यानी कि हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, थीटा 2 पाई आर जितना, सरकमफ्रेंस जितना, राइट। एक रोटेशन कंप्लीट होने पे 2 पाई जितना घूमता है, राइट, 2 पाई जितना। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की, या एंगुलर स्पीड बोल दे, एंगुलर स्पीड। तो फर्क सिर्फ इतना रहेगा कि एंगुलर स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी रहेगी, स्केलर,
हमें सिर्फ किससे मतलब रहेगा, मैग्नीट्यूड से। डायरेक्शन से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा जब हम बात करें एंगुलर स्पीड की। तो हम यहाँ पे वेक्टर फॉर्म है उसका डिस्कस करते हैं एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्म में, जिसमें हमारा वेक्टर ऐड होगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। तो फ्रेंड्स एंगुलर वेलोसिटी हमारा यहाँ पे ओमेगा से डिफाइन करेंगे, और वेक्टर टर्म है तो ऊपर हम एरो करेंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी की हमारी डेफिनेशन आएगी द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। हमारा जो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कितने टाइम में हो रहा है, राइट, उसको हम एंगुलर वेलोसिटी से डिफाइन करेंगे। हम इसकी एकदम बात डिटेल में करेंगे, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हमारा एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी सॉरी इज इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, राइट। अब फ्रेंड्स एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या है कि कितने टाइम में कितना एंगल चेंज हो रहा है, राइट। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। ओके, अगर हम यहाँ पे डेल्टा थीटा के फॉर्म में ले रहे तो हमारा एवरेज होगा, और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 रख देंगे तो वो हमारा इंस्टेंटेनियस हो जाएगा, राइट। तो बात हम करते हैं यहाँ पे थोड़ी डिटेल में ही बात करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स कि मान लो टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे पार्टिकल हमारा पी पॉइंट पे था, और टी इज इक्वल टू टी टाइम पे वो यहाँ क्यू पे पहुंचा, राइट। उसने एक एंगल सबटेंड करा तो उसकी कुछ स्पीड रही होगी, उसकी कुछ स्पीड रही होगी, राइट। तो स्पीड डिपेंड करेगा कि कितने टाइम में उसने ओपी से ओक्यू तक आया। वो पहले पोजीशन वेक्टर हमारा यहाँ ओपी था, और वो ओक्यू पोजीशन पे कितने टाइम में आया, राइट, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए एंगुलर स्पीड हमारी कब बढ़ती है, टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे वो यहाँ पे है, टी1 इज इक्वल टू 0 टाइम है, राइट। कुछ टी2 टाइम है, यानी कि मान लो 1 सेकेंड में उसने थीटा 1 एंगल बनाया, वो यहाँ पहुंचा टी2 टाइम पे, और दूसरे सेकंड में उसका एंगल बढ़ा, राइट, यहाँ पहुंचे 1 ही सेकंड में, 1 ही सेकंड लिया है, वापस 1 सेकंड में और एंगल बढ़ा टी3। तो आप देखिए कि पहले हमारा एंगल छोटा था, उसके बाद और एंगल बढ़ा, और एंगल बढ़ा, उसी 1 सेकंड में एंगल हमारा बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हमारी एंगुलर वेलोसिटी बड़ी है, हमारी एंगुलर वेलोसिटी बड़ी है, राइट। यहाँ पे हमारी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। ओके, एंगल से पता कीजिए आप, पहले यहाँ पे था, उसके बाद 1 ही सेकंड में और ज्यादा एंगल कवर करा, उसके बाद और 1 ही सेकंड में और बड़ा एंगल कवर करा। तो जब हमारा उसी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एंगल बढ़ता जा रहा है, यानी कि हमारी यहाँ पे मोशन हो रही है, वो इंक्रीजिंग मोशन है, राइट। तो यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, राइट। तो ये हमें यहाँ पे पता होना चाहिए। अब फ्रेंड्स आप देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं एरो लगा दूं एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज ये हमारा है, तो मैं इसको इस तरह से घुमाऊं, मैं इसको यहाँ से फोर्स दूं, यहाँ से, राइट। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए आप, ये जो हमारा घूम रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज, तो हमारा राइट हैंड से एरो की तरफ फिंगर्स मुड़ने चाहिए। तो हम बाहर की तरफ आया, बाहर की तरफ आएगा तो हम उसको डॉट से डिफाइन करेंगे, हम उसको डॉट से डिफाइन करेंगे, राइट। अब देखिए आप, ये हमारा इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी, यहाँ पे हमारा एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीज हुआ, इंक्रीजिंग एंगुलर वेलोसिटी है। अब फ्रेंड्स अगर हमारी यहाँ पे मोशन डिक्रीज हो रही है, पहले मान लीजिए हमारा टी1 0 सेकेंड में 0 टाइम पे यहाँ पे था, 1 सेकेंड में थीटा 1 एंगल पे यहाँ पे है वो अभी टी2 टाइम पे, टी3 टाइम पे और कम एंगल बनाया उसने, उसके बाद तो और भी कम एंगल बना दिया। तो आप मान लो पंखा चल रहा है हमारा, आपने फैन की स्विच ऑफ कर दी, तो पंखा हमारा जो घूम रहा था वो धीरे 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 अब वो स्टॉप होने की कगार पे है, वो बंद होना चाहता है, तो एकदम धीरे धीरे घूमेगा। तो आप देखिए पहले एंगल बड़ा बड़ा वो कवर कर रहा था, अब उसका कवर करने का एंगल छोटा हो गया, उसके बाद एंगल और भी छोटा हुआ, इसके बाद हमारा एंगल और भी छोटा होगा, और एक मोमेंट पे वो फिर क्या होगा, रुक जाएगा, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा ओमेगा डिक्रीज हो रहा है,
ओमेगा हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। तो ये बात हमें पता चलनी चाहिए कि टाइम के हिसाब से अगर हमारा एंगल बढ़ रहा हो, टाइम के हिसाब से एंगल बढ़ रहा हो तो ओमेगा हमारा इंक्रीजिंग होता है, यहाँ पे ओमेगा हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग है। यहाँ पे हमारा ओमेगा कैसा है, डिक्रीजिंग है। तो ये बात हमें बहुत ही कायदे से पता होनी चाहिए, बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। तो ये हमने पढ़ा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी अगर मैं यहाँ पे एवरेज लिखूं तो एवरेज हमारा क्या लिखा जाएगा, θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, राइट। एंगुलर वेलोसिटी को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे जिस तरह से वहां पे हमारी लीनियर वेलोसिटी हुआ करती थी, राइट, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, उसी तरीके से हमारी यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी आती है, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, राइट। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी को मैंने लिख दिया θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, θ2 माइनस θ1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। इस तरह से ये हमारा हमें एवरेज मिल जाएगा। यहाँ पे T1 टाइम में उसने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करा, उसके बाद मैं पता करूंगा कि T2 टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करा, दोनों का हम क्या करेंगे, यहाँ डिफरेंस लेंगे, डिवाइड बाय हम टाइम इंटरवल ले लेंगे। तो यहाँ हमें पता चलेगा कि उसने कितने टाइम में कितना एंगल यहाँ पे कवर करा है, राइट। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, हमारी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, राइट। अब फ्रेंड्स इसी एंगुलर वेलोसिटी में, इसी एंगुलर वेलोसिटी में हम यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, तो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यहाँ पे हमारी अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी जाएगी। एक बात मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारा यूनिट क्या आएगा, रेडियन पर सेकेंड, या फिर आप सेकेंड इनवर्स लिखिए तो भी चलेगा, रेडियन पर सेकेंड। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, m0l0, ये T1 ऊपर आएगा तो T-1 हो जाएगा। तो ये इसका SI यूनिट है, रेडियन पर सेकेंड, राइट। क्योंकि एंगल जब हमारा घूमता है तो वो रेडियन में होता है, जब हमारी सर्कुलर मोशन हो रही है, एंगल बन रहा है, तो वो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रेंड वो रेडियन में होता है, और टाइम के हिसाब से यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो हमने उसको लिख दिया रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड m0l0T-1। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब उसी में अगर हम लिमिट सब्सटीट्यूट कर दें, लिमिट लगा दें, तो वो हमारा हो जाएगा इंस्टेंटेनियस, राइट। ना लिखो तो भी चलेगा, अगर सिर्फ ओमेगा लिखा हो तो आपको खुद से ही समझ लेना है कि वो हमारा इंस्टेंटेनियस ही है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हमारी क्या आएगी, तो मैं इसमें लिमिट पुट करूंगा डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, राइट। तो जैसे ही फ्रेंड्स हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे हम इसको लिख पाएंगे डी थीटा बाई डी टी, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में हमने थीटा का यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन करा है, राइट। टाइम के रिस्पेक्ट में हमने थीटा का यहाँ पे क्या करा है, डिफ्रेंसिएशन करा है। तो जैसे जैसे इंस्टेंटेनियसली हमारा टाइम चेंज होगा वैसे वैसे अगर एंगल भी चेंज हो रहा है तो वो हमारे यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगी, डी थीटा बाई डी टी, राइट। और फ्रेंड्स इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो मैं बता रखा है कि थीटा इज इक्वल टू पाई टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 7 है, और यहाँ पे हमें 2 सेकेंड के लिए एंगुलर वेलोसिटी पता करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू हमें ओमेगा मिल जाएगा, ये 2 हमारा आगे आ जाएगा तो tan t हो जाएगा, माइनस 2t का 2 हो जाएगा, 7 हमारा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 होता है, तो उसका मैं 0 लगा लेता हूँ। तो ओमेगा हमें क्या मिल गया, tan t माइनस 2, और ये जो t की वैल्यू है 2 सेकेंड वो हम यहाँ पे रखेंगे 2 माइनस 2, राइट। तो 20 माइनस 2, राइट। तो 18 रेडियन पर सेकेंड। आई होप सारी बातें सही है यहाँ पे, राइट। हमने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया tan t माइनस 2 प्लस 0, उसके बाद मैंने t की वैल्यू रख दी 2 सेकेंड के लिए पता करना है, तो ये हमारा क्या आ गया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी आ गया, 1 सेकेंड में यहाँ पे 18 रेडियन वो घूम रहा है, राइट। तो ये बात हमें इससे पता चलती है, ओके। इसका भी यूनिट हमारा वही रहेगा, रेडियन पर सेकेंड, इसका भी जो हमारा यूनिट आएगा वो यही आएगा, रेडियन पर सेकेंड, डी थीटा बाई डी टी रेडियन पर सेकेंड। तो ये हमारा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी भी हो गया। मैंने आपको वो भी बताया कि कब वो बढ़ता है, इंक्रीज कब होता है, जब हमारा एंगल बढ़ता जाता है पर यूनिट टाइम पे, राइट। और कम जब होता है तो उसको डिक्रीजिंग हम बोलते हैं, ओके। फ्रेंड्स यहाँ मैंने आपको बताया कि जब वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा हो, एंटी क्लॉकवाइज, जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हो
तो यहाँ हमारा डॉट आएगा, और जब वो क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा हो क्लॉकवाइज, तब हमारा यहाँ पे क्रॉस आएगा, क्रॉस। मान लो हमारी रोटेशन इस तरह से क्लॉकवाइज हो रही है, तो ओमेगा की डायरेक्शन हम इस तरह से क्रॉस करके लेंगे, राइट। राइट हैंड हमें फिंगर की तरफ मोड़ने हैं, तो थंब हमारा अंदर की तरफ जा रहा है। अगर थंब हमारा यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहा है, राइट, तो वो वहाँ पे हमारा क्रॉस आएगा, उसको हम क्रॉस लिखेंगे, राइट। तो ये एक हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट बात थी, ओके। तो वो हमने यहाँ पे करी, ओके। और ये ओमेगा जो है हमारा इंस्टेंटेनियस, उसको हमने यहाँ लिख दिया है डी थीटा बाई डी टी, राइट। तो सारी बातें हमने यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी की हमने यहाँ पे डिस्कस करी है। अब उसके बाद अगर एंगुलर वेलोसिटी में भी चेंज आ जाए, मान लो मैं इसको घुमा रहा हूँ, इस तरह से घुमा रहा हूँ, अब मैंने उसी डायरेक्शन में वापस फोर्स दिया, राइट, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ा। एक्सेलरेशन कैसे आया यहाँ पे, एंगुलर एक्सेलरेशन, तो वो पहले से उसके पास वेलोसिटी है, अब मैंने वेलोसिटी बढ़ाई और तो चेंज इन वेलोसिटी हुआ, और चेंज इन वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी का तो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन। यहाँ मैंने क्या लिख दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन लिख दिया है। तो पहले हम करेंगे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम अल्फा से डिफाइन करते हैं। जो हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन है उसको यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे अल्फा से, राइट। तो मैं यहाँ पे उसको लिख लूंगा अल्फा, वेक्टर अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। कितने टाइम में हमारा कितना एंगल चेंज हो रहा है, राइट, कितने टाइम में हमारा कितना एंगल चेंज हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन कितने टाइम में हमारा कितना एंगुलर स्पीड चेंज हुआ, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुआ, उसको हम बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारा एवरेज है, यहाँ मैं एवरेज लगाऊंगा, एवरेज है, राइट। अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो अल्फा एवरेज हमारा हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1, राइट। अल्फा एवरेज हमें क्या मिलेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। इस तरह से हम यहाँ पे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। इसका यूनिट हमारा क्या आएगा, तो इसका आता है रेडियन पर सेकेंड, और नीचे और टाइम है तो सेकेंड, सेकेंड इंटू सेकेंड, सेकेंड स्क्वायर। तो इसका हमारा यूनिट आता है, ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। इसका यूनिट है हमारा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा m0l0t-2। डायमेंशन फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, m0l0t-2। इस तरह से हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, m0l0t-2। तो ये हमें मिल गया इस तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा टी, एंगुलर एक्सेलरेशन डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा टी, इस तरह से मिल जाएगा, डेल्टा ओमेगा डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो ये हमारा अल्फा जो आया वो एवरेज आया, राइट। एवरेज निकालना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। T1 टाइम ने उसमें, T1 टाइम में बॉडी ने ओमेगा 1 जितना अगर वो एंगुलर वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, और वेलोसिटी अब चेंज हुई, मैंने इसको क्या करा, चेंज करा, पहले इस तरह से घूम रहा था, मैंने उसकी स्पीड बढ़ाई, तो ओमेगा की वैल्यू बढ़ी T2 टाइम में, तो कितनी बढ़ी वो आप लगा दीजिए, तो हमें एवरेज मिल जाएगा, राइट। अब उसमें भी हमें मान लो इंस्टेंटेनियस पता करना है, इंस्टेंटेनियस, तो हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिमिट लगा देता हूँ, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, राइट, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, राइट। अगर हम यहाँ पे लिमिट लगा देते हैं, अल्फा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, तो अब हमें मिल जाएगा यहाँ पे डी ओमेगा बाई डी टी, अब हमें यहाँ पे मिल जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। यानी कि ये हमारा आ गया इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या आ गया है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन आ चुका है, राइट। तो मैं यहाँ पे उसको बॉक्स में रखता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, राइट, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, हमारे पास यहाँ काफ़ी जगह है, अल्फा इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, राइट। यानी कि अगर टाइम के हिसाब से हमारा ओमेगा का डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पे,
हमने यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें यहाँ पे अल्फा मिला। हमने यहाँ पे ओमेगा को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें यहाँ पे अल्फा मिला। तो अल्फा की वैल्यू हमारी क्या आ गई, डी ओमेगा बाई डी टी आ गई। अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई डी ओमेगा बाई डी टी, राइट। बट फ्रेंड्स हमें यह भी पता है कि ओमेगा की वैल्यू क्या है, डी थीटा बाई डी टी, राइट। तो अगर मैं डी थीटा बाई डी टी यहाँ पे रखता हूँ डी बाई डी टी डी थीटा बाई डी टी, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि अगर मैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन करता हूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, अल्फा मिलेगा। अगर मैं थीटा का 2 बार 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करता हूं तो भी मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे अल्फा मिलेगा। इस तरह से हमें अल्फा की वैल्यू मिल सकती है। ओके, अगर मैंने यहाँ पे थीटा का 2 बार डिफरेंशिएशन में कर रहा हूँ टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वो हमें क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा क्या है, डी ओमेगा बाई डी टी या फिर डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। इस तरह से हमें यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। और फ्रेंड्स ये बात जानना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ओमेगा और अल्फा की डायरेक्शन क्या एक ही डायरेक्शन में होगी, यानी कि या पैरेलल होंगे वो या एंटी पैरेलल होंगे। तो आइए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखिए मान लीजिए कि ये इस तरफ घूम रहा है, मैंने इसको इस तरफ से फोर्स दिया, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, राइट। मैंने इसको इस तरफ से फोर्स दिया, या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब मैं वापस उसी तरफ फोर्स लगाऊं तो मैंने उसी तरफ वेलोसिटी को चेंज करा, तो यहाँ पे अल्फा और ओमेगा पैरेलल है। अगर अल्फा और ओमेगा पैरेलल रहे तो हमारी स्पीड बढ़ रही है। देखिए आप, मैंने स्पीड बढ़ाई, उसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। देखिए आप, ये घूम रहा है, मैंने उसी डायरेक्शन में वापस चेंज की वेलोसिटी। तो अगर हम उसी डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में ही वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं तो अल्फा और ओमेगा हमारा एक ही डायरेक्शन में हो गया, राइट। यहाँ पे मैंने क्या करा कि मान लो इस तरह से वो घूम रहा है, राइट। तो अगर मैंने ओमेगा बढ़ाया, तो अल्फा भी उसी डायरेक्शन में बढ़ा, तो हमारा अल्फा भी डॉट ही आएगा, उसी डायरेक्शन में बढ़ा, राइट। अब देखिए हमारे पास ओमेगा जो है वो एंटी क्लॉकवाइज ही है, लेकिन अब मैंने उसकी स्पीड कम करी मान लीजिए, राइट। तो मैं स्पीड कब कम कर सकता हूँ, पहले तो मैं उसकी मोशन हमारी स्टार्ट हुई, मैंने इस तरफ धक्का दिया, इस तरफ। अगर मैं इस तरफ से फोर्स लगाऊं तो देखो स्पीड कम हो गई। देखिए आप, हल्के से मैं लगा रहा हूँ फोर्स, हल्का सा, राइट, तो स्पीड हमारी कम हो गई। यानी कि अल्फा हमारा उसके अपोजिट आया, अल्फा हमारा क्रॉस आया, राइट। हमारा ओमेगा इस तरफ कम हो रहा है, तो कम कब हुआ, जब हमने इस तरफ उसको धक्का दिया, इस तरफ, राइट, है ना, या फ्रिक्शन उसका अपोज करेगा तब कम होगा, तो अल्फा हमारा बाहर की तरफ आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपको ये पता आपको होना चाहिए कि अगर अल्फा और ओमेगा पैरेलल हैं, पैरेलल यानी कि सेम डायरेक्शन में है, यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है, तो ओमेगा की स्पीड बढ़ेगी, राइट। ओमेगा का यहाँ पे वैल्यू बढ़ रहा है, ओमेगा का वैल्यू बढ़ रहा है, राइट। अगर ओमेगा और अल्फा अपोजिट डायरेक्शन में हो, एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अल्फा और ओमेगा अगर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में है, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड डिक्रीज होगी हमारी। ये जो स्पीड है वो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। स्पीड की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्पीड हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, राइट। फ्रेंड्स यहाँ पे स्पीड हमारी डिक्रीज हो जाएगी अगर मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में, अभी मैंने इसको इस तरफ से, मेरी तरफ से मैंने क्लॉकवाइज फोर्स दिया है, अगर मैं उसको एंटी क्लॉकवाइज फोर्स देता हूँ, देखो देखो स्पीड डिक्रीज हो गई, राइट। स्पीड हमारी क्या हो जाती है, हल्का सा भी देता हूँ, हल्का सा, एकदम हल्का सा, तो हमारी क्या हो गई, स्पीड यहाँ पे डिक्रीज हो गई, स्पीड हमारी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, राइट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे पता किया कि स्पीड हमारी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे ओमेगा अल्फा सेम डायरेक्शन में पैरेलल, तो स्पीड इंक्रीज होगी, अगर अपोजिट हुए तो क्या होगी, स्पीड हमारी डिक्रीज होगी। फ्रेंड्स ये बातें सारी जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई अभी इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है
क्योंकि हम आगे जाके रोटेशनल मोशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में यही सब बात आने वाली है, क्योंकि सर्कुलर मोशन इज पार्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट। जो हमारी सर्कुलर मोशन हो रही है वही तो रोटेशनल मोशन है, राइट, उसी का तो पार्ट है ये, है ना। तो वो हमें यहाँ पे वहाँ पे भी हमें सब यही टर्मिनोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमें ये बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस करा, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उसमें हमने करा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, और यहाँ पे हमने करा इंस्टेंटेनियस। ये हमारा क्या है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या है? इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारी बातें हमें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। मैंने आपको डायरेक्शन भी बताई कि कब हमारा डॉट आता है, कब हमारा क्रॉस आता है। मान लो यहाँ पे हमारा ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, वो भी कैसा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ओमेगा हमारा कैसा आएगा? यहाँ पे क्रॉस, राइट, क्योंकि डायरेक्शन उसके देखिए अंदर की तरफ है। तो यहाँ पे हमारा ओमेगा कैसा आएगा? क्रॉस आएगा। यहाँ पे हमारा ओमेगा कैसा आएगा? क्रॉस आएगा, राइट। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब फ्रेंड्स, आपको एक बात दिमाग में आ रही होगी कि ये जो ओमेगा है हमारा, ओमेगा, बॉडी जब हमारी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है तब क्या लीनियर वेलोसिटी भी होती है क्या? राइट, होती है ना? हाँ, होती है। तो ओमेगा और वी का रिलेशन क्या है, वो अब हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। जब हम यहाँ पे उसको पढ़ेंगे तो वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैं यहीं पे उसको लिख देता हूँ, एक काम करता हूँ, पूरा मिटा देता हूँ, फिर हम प्रॉपरली वापस यहाँ पे करते हैं कि वी और ओमेगा रिलेशन क्या है, वी और ओमेगा का, लीनियर वेलोसिटी वी और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का यहाँ पे रिलेशन क्या बनता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, अब हम करते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो देखिए आप कि जो हमने ड्रॉ करा था, मान लीजिए पार्टिकल हमारा यहाँ से यहाँ जा रहा है, ये हमारा ओ पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, और दोनों के बीच का एंगल हमारा थीटा है। तो जब पार्टिकल हमारा पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे मोशन कर रहा है, इस तरह से मोशन कर रहा है, तो उसने क्या करा, एक यहाँ पे आर्क बनाया, आर्क पे क्यू। तो हमने अभी पढ़ा कि जो डेल्टा थीटा में मिलता है वो क्या मिलता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या मिलता है? तो आर्क पी क्यू अपॉन टाइम इंटरवल, जो मैंने लिखा था पहले भी, राइट। यहाँ पे जो आर्क पी क्यू है उसको हम डेल्टा एस मान लेते हैं, डेल्टा एस, राइट। सॉरी, यहाँ पे हमारा रेडियस आएगा, रेडियस, एंगल हमारा क्या बन रहा है? तो रेडियस हमारी आर है यहाँ पे, ओके, और आर्क हमारा पी क्यू है। तो ये आर हमारा ऊपर आ जाएगा, आर डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो डेल्टा एस हमें क्या मिला? आर डेल्टा थीटा, राइट, ये मिला। हमें यहाँ पे एंगल पता करना है ना, तो हमारा फॉर्मूला क्या आता है? आर्क इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगल, राइट। तो एंगल हमने डिफाइन किया आर्क अपॉन रेडियस, तो ये रेडियस ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो आर इंटू डेल्टा थीटा लिख देंगे हम यहाँ पे आर इंटू डेल्टा थीटा लिख देंगे, आर इंटू डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल टू डेल्टा एस। तो डेल्टा एस हमें क्या मिलेगा? डेल्टा एस हमें मिलेगा डेल्टा एस दैट इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, राइट। डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, ये बात हमें यहाँ मिल जाएगी, ये ओके। डेल्टा एस इज इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल गई। अब अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, मान लीजिए ये हमारा ये घूम रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, अब मैं उसको बढ़ाऊंगा, तो देखो आप उसकी जो रेडियस है वो नहीं बढ़ी है, रेडियस कांस्टेंट रही। क्या बढ़ा? उसकी एंगल रोटेशन होने की स्पीड बढ़ गई टाइम के हिसाब से, यानी जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ एंगल चेंज होने की स्पीड भी चेंज हो गई, एंगल चेंज होने का रेट बोलूंगा मैं, एंगल चेंज होने का रेट भी चेंज हो गया यहाँ पे। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें, डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा?
डेल्टा एस बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, राइट। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ हमारा आर्क भी चेंज हुआ यहाँ पे, और आर्क चेंज हुआ यानी कि एंगल भी चेंज हुआ, तो हमने दोनों का चेंज लिया है यहाँ पे। तो इसको हम बोलेंगे डेल्टा वी आर डेल्टा ओमेगा, राइट। और जैसे ही हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस लेते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रिलेशन मिला, यहाँ पे हमें रिलेशन मिला लिनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, जिसमें v हमारी लिनियर वेलोसिटी है और ओमेगा हमारा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। v हमारी लिनियर वेलोसिटी है और ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी है। फ्रेंड्स ये जो हमने लिखा है v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वो हमारा स्केलर फॉर्म है। वो हमारा कैसा फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है, वो भी वेक्टर फॉर्म नहीं है, वो हमारा स्केलर फॉर्म है। ये हमने स्केलर फॉर्म लिखा है। अगर मुझे यहाँ पे उसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो मैं लिखूंगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। इसको हम यहाँ पे प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, राइट। v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। हमारी जो लीनियर वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी और रेडियस के, राइट, यहाँ पे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे। मान लो ये हमारी यहाँ पे सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रही है, तो ये हमारा एक्सियल वेक्टर कहलाएगा ओमेगा। ये हमारा ओमेगा है जो कि हमारा एक्सियल वेक्टर कहलाएगा ओमेगा, राइट। ये हमारी रेडियस है, रेडियस आर, राइट। और यहाँ पे थोड़ा इस तरफ लूंगा मैं, ताकि मैं प्रॉपरली आपको रिप्रेजेंट करा सकूं, शो करा सकूं। यहाँ पे ओमेगा हम लेंगे हमारा इस तरफ भी। तो आप देखिए ये भी दोनों परपेंडिकुलर है, ये भी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों भी परपेंडिकुलर, ये दोनों भी, और ये दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इस तरह से होंगे। देखो मैं यहाँ आपको रिप्रेजेंट करके बताता हूँ। ये देखिए, ये ब्लू कलर की पेन हमारा ओमेगा है, ब्लैक कलर की पेन हमारा आर है, और रेड कलर की पेन हमारा क्या है, रेड कलर की पेन हमारी वेलोसिटी है। ये देखिए आप, तीनों चीज़ें आपको साफ साफ दिख रही होगी, ये देखिए, राइट। इस तरह से हम यहाँ पे तीनों को डिफाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा v क्या है, लीनियर वेलोसिटी। v हमारी है यहाँ पे लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी है। हमारा ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। फ्रेंड्स ये जो लीनियर वेलोसिटी है ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल वेक्टर, राइट। क्योंकि क्योंकि जब मैं उसको घुमाऊंगा तो देखो, अगर मैं टेंजेंट पे फोर्स दे रहा हूँ तो स्पीड बढ़ रही है या फिर कम हो रही है, राइट। तो ये हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट है, टेंजेंशियल वेक्टर है। और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारा एक्सियल, देखो एक्सिस पे है, एक्सियल वेक्टर, वो हमारा कैसा होगा, एक्सियल वेक्टर होगा। और आर हमारा यहाँ पे पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, आर हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, राइट। तो यहाँ पे हमें वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हो तीनों का रिलेशन, तो हम v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर इस तरह से लिख सकते हैं। अब फ्रेंड्स एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो v ओमेगा और आर है वो तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। देखिए पहले v और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर में लेता हूँ, v और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। और अगर मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेता हूं यहाँ पे, देखिए आप, v डॉट ओमेगा, v ओमेगा कॉस 90 0, राइट। तो ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कहलाएगा। अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो वेक्टर v डॉट ओमेगा दैट शुड बी इक्वल टू 0, वो हमारे दोनों कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। v डॉट ओमेगा इज इक्वल टू 0, वो दोनों हमारे कैसे हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, राइट। अब अगर ओमेगा और आर परपेंडिकुलर ही है तो ओमेगा परपेंडिकुलर आर, ओमेगा परपेंडिकुलर आर, ओमेगा अगर आर को परपेंडिकुलर है तो यहाँ पे क्या होगा, ओमेगा डॉट आर, उसका डॉट प्रोडक्ट भी हमें 0 लेना होगा, राइट। उसका डॉट प्रोडक्ट भी हमें 0 लेना होगा, तो भी हमने यहाँ पे 0 ले लिया है। ओमेगा परपेंडिकुलर आर दैट इज इक्वल टू ओमेगा डॉट आर इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा 0 हो गया। और तीसरा v और r भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो v परपेंडिकुलर r, v परपेंडिकुलर r,
तो यहाँ पे हम v और r को परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो अब देखिए v डॉट r वो भी हमें 0 मिलेगा, v डॉट r भी हमें कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा, राइट। तो v और ओमेगा एक दूसरे के परपेंडिकुलर आए तो मैंने v डॉट ओमेगा 0 लिख दिया। तो ये सारे रिजल्ट आप यूज कर सकते हो जब भी हमें रिक्वायरमेंट आती है, जिस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं क्वेश्चन के उस हिसाब से हम उसको पिक करके उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे ओमेगा परपेंडिकुलर आर है तो ओमेगा डॉट आर हमने 0 ले लिया, यहाँ पे v और r दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो मैंने v डॉट r इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो फ्रेंड्स ये जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो रिलेशन है उसके ऊपर से हमारे पास इतने इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हमें मिलते हैं, ये राइट, और ये हमारा कौन से फॉर्म में है, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, राइट। तो इस तरह से हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं, राइट, इस तरह से हमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। अब फ्रेंड्स हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की, तो आपको पता है सर्कुलर मोशन के वक्त हमारे पास टोटल 4 एक्सेलरेशन होते हैं। एक हमारा नेट एक्सेलरेशन, एक हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एक हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और लास्ट हमारा होगा एंगुलर एक्सेलरेशन। तो चारों में क्या रिलेशन है, चारों को किस तरह से डिफाइन करना है वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, राइट। लेकिन सबसे पहली बात तो मैंने आपको जो अभी दिखाया है, तो जिस ये रिलेशन है किसका, हमारा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का, उसी तरीके से हमारा यहाँ पे और भी रिलेशन आता है किन किन के बीच का, तो और भी रिलेशन हमें मिलता है एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का, राइट। तो इसको मिटा के पहले मैं एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन डिफाइन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स अभी तक हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की बात ही नहीं करी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि पहले आपको सब बेसिक पता होना चाहिए। सर्कुलर मोशन में कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज होती है वो अगर आपको पता होगा तो फिर हम बहुत ही आसानी से UCM और NUCM यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इजीली डिस्कस कर सकते हैं, राइट। तो आई होप ये सारी बातें आपको समझ आई होगी। फ्रेंड्स मैं इसी को यहाँ पे मिटा देता हूँ और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। उसकी हम बात करेंगे अभी, लीनियर एक्सेलरेशन क्या है और एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है। तो अभी मैं टाइटल लगाऊंगा रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, राइट। रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट मिला हमें v या फिर ये, राइट, इसके ऊपर से डिफरेंशिएट करके हम ये लाए डेल्टा ऑफ v इज इक्वल टू r डेल्टा ओमेगा, राइट। अब आप देखिए जैसे जैसे हमारा v चेंज हो रहा है ओमेगा भी चेंज हो रहा है टाइम के हिसाब से। देखो ये हमने यहाँ पे क्या किया, इसको स्पीड दी मैंने, उसकी स्पीड मैंने बढ़ाई, पहले कुछ एंगुलर वेलोसिटी थी उस एंगुलर वेलोसिटी को मैंने बढ़ाया तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हो गया। तो टाइम के हिसाब से हमारा v भी चेंज हुआ ओमेगा भी चेंज हुआ ना। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी हो जाएगा हमारा r डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। क्या मैंने इसको बढ़ाया तो इसकी रेडियस इंक्रीज हो गई या डिक्रीज हुई, नहीं हुई, रेडियस उसकी जो थी वही है। तो यहाँ पे आप स्पीड बढ़ाओगे स्पीड कम करोगे या डायरेक्शन चेंज कर दोगे कुछ भी करोगे, यहाँ पे हमारी जो रेडियस है इसकी वो चेंज नहीं होने वाली है, वो उतनी रहेगी जितनी अभी भी है, राइट, वो हमारी चेंज नहीं होगी। तो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी को मैं एक्सेलरेशन ले लूँगा, एक्सेलरेशन, राइट। यहाँ पे लिमिट लेके हम उसको कर लेंगे r अल्फा। तो ये जो हमें रिलेशन मिला, ये रिलेशन हमारा क्या रिलेशन है, a इज इक्वल टू आर अल्फा, राइट। अभी मैं वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूँ, सॉरी, a इज इक्वल टू आर अल्फा, ये हमारा लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन है। ये a हमारा क्या है, लीनियर एक्सेलरेशन, और जो अल्फा है ये हमारा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। फ्रेंड्स आपने एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करी होगी कि जब मैं यहाँ पे इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ तो मैं टेंजेंट की डायरेक्शन में उसको फोर्स दे रहा हूँ, टेंजेंट की डायरेक्शन में,
इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा अल्फा आया, ये जो हमारा अल्फा आया, राइट, ये अल्फा बढ़ रहा है कब? जब मैं इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसको बढ़ा रहा हूँ। तो ये जो हमारा एक्सेलरेशन आता है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। जब मैं इसकी स्पीड बढ़ा रहा हूँ इस तरह से, यहाँ से मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ, तो मैं इसको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। हम यहाँ पे उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ा रहे हैं, उसकी वैल्यू को हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे जो इंक्रीज कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। तो ये बात हमें समझ आई कि इस तरह से हमें क्या मिल जाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर फ्रेंड्स मुझे यहाँ पे रिलेशन लाना है, राइट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बीच क्या रिलेशन है, तो ये तो हमें पता चल गया, एटी इज इक्वल टू आर अल्फा है, राइट। अल्फा कब जीरो होता है, एटी कब जीरो होता है, सारी बातें हम पढ़ेंगे जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो हमारा रिलेशन आया था ओमेगा क्रॉस आर, वेक्टर v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। अब फ्रेंड्स अगर मुझे एक्सेलरेशन को डिफाइन करना है, नेट एक्सेलरेशन को dv बाई dt में ले लेता हूँ, तो dv बाई dt में जो हमारा v है वो क्या है? ओमेगा क्रॉस आर है। जो हमारा v है वो क्या है? ओमेगा क्रॉस आर है। एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, ओके, वो हमारा क्या है? ओमेगा क्रॉस आर है। तो ये ओमेगा क्रॉस आर में मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, तो पहले हम डी ओमेगा बाई डी टी ले लेंगे, आर को हम कांस्टेंट रखेंगे, ये हमारा यू इंटू वी वाला मेथड। अब मैं क्या करूंगा? ओमेगा को कांस्टेंट रखूंगा, आर का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो डी ओमेगा बाई डी टी हमें मिल रहा है उसको हम बोलते हैं अल्फा, अल्फा क्रॉस आर। उसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा क्रॉस आर, राइट। प्लस यहाँ पे डी आर बाई डी टी हमारा क्या आएगा? वी। तो फ्रेंड्स ये जो हमारा आया अल्फा क्रॉस आर, क्या वो यही है वेक्टर फॉर्म में? यस यही है, राइट। अल्फा क्रॉस आर हमारा यही है। तो इसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और ये हमारा बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमारा क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, ये जो आया वो हमारा होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। वो हमारा क्या होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा। और ये जो हमारा आएगा वो क्या होगा? ये क्या होगा हमारा? ओमेगा क्रॉस v, ये होगा हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी कि ये हमें नेट एक्सेलरेशन मिल चुका है। ये जो आया हमारा वो नेट एक्सेलरेशन है, राइट। अगर फ्रेंड्स मैं दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल ले लूँ, राइट, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा हो जाएगा साइन 90, जब एक दूसरे को दोनों परपेंडिकुलर हैं, राइट। अब देखिए कि आर हमारा इस तरह से होता है और अल्फा हमारा इस तरफ होगा, एक्शियल है ना, सॉरी टेंजेंशियल है वो, तो आर साइन ए आर साइन 90 हो जाएगा, तो 80 हमें मिलेगा आर अल्फा, राइट। और यहाँ पे ओमेगा और वी भी हमारे परपेंडिकुलर जब रहेंगे, राइट, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा? ओमेगा वी साइन 90, साइन 91 हो जाएगा। तो ऐसे हमारा क्या आएगा? वी ओमेगा। हमें पता है कि वी इज इक्वल टू क्या आता है? वी इज इक्वल टू आर ओमेगा आता है, तो आर ओमेगा स्क्वायर, राइट, आर ओमेगा स्क्वायर। या फिर मैं ओमेगा की वैल्यू रख दूं, यहाँ पर मैं ओमेगा की वैल्यू रख दूं, तो वी बाई आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें क्या मिल गया? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो मिल गया v इंटू ओमेगा, यानी कि v इंटू ओमेगा, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, v इंटू वी यानी वी स्क्वायर बाय आर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे? वी स्क्वायर बाय आर, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट हमें दो फॉर्मूला निकल के आए हमारे पास, एटी और एसी। एटी को हम बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एसी को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एसी को हम क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो फ्रेंड्स ये जो मैंने कराया है आपको वो काफी इंपॉर्टेंट है, राइट, कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, राइट। ये दोनों बातें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में भी रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि तभी हम आगे बढ़ पाएंगे कि कौन सा एक्सेलरेशन कब लगता है, जब हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो और जब हमारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो क्या क्या चेंज आता है वो भी हम उसमें डिस्कशन करेंगे। लेकिन अभी आपको पता रखना है
कि ए टी हमारा आया यहाँ पे अल्फा आर, और ए सी हमारा यहाँ पे क्या आया, वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ पे क्या आया, वी स्क्वायर बाय आर, राइट। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब फ्रेंड्स हमारे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तब हमारे जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो इक्वेशन ऑफ मोशन थे, राइट, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो वो भी हमें बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। लेकिन ये भी हमें पता रखना चाहिए कि जब हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बता रखा हो और फाइंड करना हो एंगुलर वेलोसिटी, तो एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। एंगुलर वेलोसिटी का हमें यहाँ पता करना हो एंगुलर एक्सेलरेशन, तो हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमें थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ओमेगा मिलेगा, ओमेगा का करेंगे तो अल्फा मिलेगा, राइट। तो किस तरह से होता है ये सारी बातें हम जानते हैं। इसको मिटा देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स अब मान लो कि हमें यहाँ पे थीटा बता रखा है, राइट, थीटा बता रखा है, ओके। तो थीटा के ऊपर से हमें मान लो पूछ लिया ओमेगा, थीटा बता रखा है और ओमेगा पूछ लिया। तो जब थीटा बता रखा होता है और ओमेगा पूछ लेते हैं तो सिंपल हम डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, राइट। जैसे कि डी थीटा बाई डी टी करेंगे तो हमें ओमेगा मिल जाएगा, हमें ओमेगा मिल जाएगा। लेकिन अगर हमें उल्टा पूछ लें इस तरह से, ओमेगा बता रखा हो और थीटा पूछ लें, राइट, जब मैं ऐसा लिखता हूँ, ओमेगा बता रखा हो और थीटा पूछ लें, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो हम इंटीग्रेशन करेंगे, राइट, किस तरह से, डी थीटा बाई डी टी तो होता ही है हमारा, लेकिन हम डी टी को इधर ले आएंगे, राइट। तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे थीटा मिल जाएगा, देखिए आप, थीटा मिल जाएगा। कब, जब हमें ओमेगा बता रखा हो थीटा पूछा होगा, राइट। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जब भी हमें थीटा बता रखा हो और ओमेगा पूछ लें तो हमें क्या करना है, हमें करना है डिफरेंशिएशन, हमें डिफरेंशिएशन करना है और हमें ला देना है ओमेगा, राइट। ओमेगा में मिल जाएगा। उल्टा प्रोसेस हो जाने, जैसे कि हमें ओमेगा बता रखा हो और थीटा पूछा हो, ओमेगा बता रखा हो थीटा पूछा, तो हम क्या करेंगे, ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी, ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो डी टी हम यहाँ ले आएंगे, डी टी को हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा डी टी, राइट, डी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डी टी। दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे, देख लीजिए आप। तो इंटीग्रेशन डी थीटा हमारा थीटा आएगा, इंटीग्रेशन डी थीटा हमारा थीटा आएगा। ओमेगा हमारा वेरिएबल है तो उसको हम बाहर नहीं निकालेंगे, उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, ओके। दूसरी बात, दूसरी बात यहाँ पे, अगर हमारा ग्राफ ओमेगा वर्सेस टी का हो, राइट, सॉरी, थीटा वर्सेस टी का हो, तो स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ओमेगा, राइट। स्लोप हमें क्या प्रोवाइड करेगा, ओमेगा। उसका एरिया हमें यहाँ पे कुछ नहीं प्रोवाइड करेगा, नथिंग, नथिंग। तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि अगर हमारा ग्राफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का है, राइट, तो उसका जो स्लोप होगा वो हमें डिफाइन करेगा ओमेगा, उसका स्लोप हमें ओमेगा डिफाइन करेगा, राइट। अगर उसका एरिया हम लेंगे तो वो हमें कछु नहीं डिफाइन करेगा, नथिंग, राइट। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हमारा ग्राफ ओमेगा वर्सेस टी का है तो उसका जो स्लोप होगा, राइट, तो वो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। लेकिन इसका एरिया हम लेंगे तो वो हमें थीटा प्रोवाइड करेगा, एरिया हमें क्या प्रोवाइड करेगा, थीटा प्रोवाइड करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। देखिए आप, ओमेगा वर्सेस टी का ग्राफ, उसका हमने इंटीग्रेशन किया, यानी उसका एरिया हमने लिया, एरिया अंडर द लाइन और कर्व। अगर हम एरिया अंडर द लाइन और कर्व लेंगे तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, अल्फा, सॉरी, थीटा एरिया, राइट। और उसका अगर ग्राफ हमें ओमेगा टी का बता रखा और स्लोप ले लेंगे, स्लोप, तो हमें एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा, स्लोप, राइट। तो ये थीटा और ओमेगा की दो बातें हमें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। अब मैं बात करता हूँ कि मान लो हमें ओमेगा बता रखा और अल्फा पूछ लिया हो, ओमेगा बता रखा है और अल्फा पूछ लिया, राइट। तो हम क्या कर लेंगे, सीधा सा डिफरेंशिएशन करेंगे,
राइट, हम सीधा सा यहाँ पे डिफरेंशिएशन कर लेंगे, राइट। जैसे कि अगर मैं डी ओमेगा बाई डी टी करता हूँ तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। अगर मैं डी ओमेगा बाई डी टी करता हूँ तो मुझे अल्फा मिल जाएगा। अल्फा जो मुझे मिलेगा, राइट, वो मेरा स्लोप होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर ग्राफ हमारा डायरेक्टली ओमेगा बाई टी का है तो मैं डायरेक्टली सीधा सा स्लोप ले लूंगा, स्लोप, तो मुझे यहाँ पे अल्फा मिल जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी। हमें क्या मिल जाएगा? अल्फा मिल जाएगा, डी ओमेगा बाई डी टी, इस तरह से, राइट। जब मैं ओमेगा का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ और मुझे अल्फा चाहिए, राइट, तो डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ तो अल्फा मिल जाएगा, चाहिए तो मिल जाएगा ना, स्लोप, राइट, इस तरह से। लेकिन अगर उल्टी प्रोसेस हो, हमें यहाँ पे अल्फा बता रखा हो और ओमेगा पूछा हो, हमें यहाँ पे अल्फा बता रखा हो और ओमेगा पूछा हो, तो हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए आप, अल्फा ही हमारा क्या है? डी ओमेगा बाई डी टी है। तो मैं क्या करूँगा? डी टी को यहाँ ऊपर ले आऊँगा, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी, इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन डी ओमेगा ओमेगा हो जाएगा, इस तरह से हमें यहाँ पे अल्फा मिल जाएगा, सॉरी ओमेगा मिल जाएगा, राइट। तो फ्रेंड्स, अगर हमारा ग्राफ अल्फा वर्सेस टी का हो तो यहाँ पे स्लोप हमें कछु नहीं डिफाइन होगा, राइट, यहाँ पे कुछ नहीं देगा ना स्लोप, तो स्लोप हमें मिलेगा यहाँ पे कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन एरिया जब हम लेंगे, एरिया अंडर द लाइन और एरिया अंडर द कर्व जब हम लेंगे, तो वो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे ओमेगा मिलेगा, ओमेगा, राइट। इसका जो एरिया आएगा अल्फा वर्सेस टी के ग्राफ में, जो एरिया आएगा वो हमें क्या प्रोवाइड करेगा? एंगुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बात हमें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, दोनों चीज़ें, ये दोनों चीज़ें हमें बहुत ही अच्छे से पता होनी चाहिए, राइट। तो जब काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं रोटेशनल मोशन के लिए, रोटेशनल काइनेमेटिक्स के, तो काफ़ी इजीली हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जिस तरह से हमने लीनियर मोशन के वक्त, राइट, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला डिराइव करे थे, राइट, वो यहाँ पर हम डिराइव नहीं करेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे एनालॉगसली पता होना चाहिए कि जिस तरह से लीनियर मोशन के लिए जो फॉर्मूला लगते हैं, तो एंगुलर मोशन के लिए वही फॉर्मूला हमें इस तरह से यूज़ करने हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन। तो हम यहाँ पे कंपैरिजन भी करते जाएंगे कि ट्रांसलेशनल मोशन में, ट्रांसलेटरी मोशन, जिसको आप लीनियर मोशन बोल सकते हो, लीनियर मोशन, उसमें हमने जो इक्वेशन पढ़े थे, राइट, वही इक्वेशन यहाँ पे रोटेशनल मोशन के लिए हम यूज करेंगे, अलग टर्मिनोलॉजी के साथ, रोटेशनल मोशन। कंडीशन क्या है? इफ एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? इफ एंगुलर एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट, राइट। अगर हमारा यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या फिर यहाँ पे हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो किस तरह से हमारी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती है वो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, फर्स्ट इक्वेशन क्या था हमारा? v इज इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, ये था। तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या बनेगा? फाइनल एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम, राइट। ये हमारी एंगुलर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही है जो अभी हमने देखी थी, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, ओमेगा टू माइनस ओमेगा वन अपन टी टू माइनस टी वन, ओमेगा टू ओमेगा है, ये हमारा ओमेगा जीरो है, टी माइनस जीरो है, ओमेगा माइनस ओमेगा जीरो टी, तो टी ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ओमेगा अल्फा टी, इसको इधर ले लेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी हो जाएगा, राइट। ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जीरो प्लस अल्फा टी, इस तरह से हम उसको ले लेंगे, ओके। सेकंड इक्वेशन हमारा, सेकंड इक्वेशन हमारा क्या आएगा? सेकंड इक्वेशन हमारा क्या आएगा? यहाँ पे, यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू वी जीरो टी, एस ले लीजिए आप, वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस तरह से था। तो रोटेशनल मोशन के लिए वही इक्वेशन हम क्या यूज़ करेंगे?
वही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यही यूज़ करेंगे ना, थीटा दैट इज इक्वल टू ओमेगा 0 टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। इसी तरीके से यूज़ करेंगे हम थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला बना है वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स। यहाँ पे क्या बनेगा हमारा फॉर्मूला, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा 0 स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा थीटा। इस तरीके से बनेगा, राइट, इसी तरीके से बनेगा ना। वेक्टर फॉर्म की भी हमें ज़रूरत नहीं है, या फिर लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हमारा होगा, राइट। अब फ्रेंड्स फोर्थ फॉर्मूला हमारा क्या होगा, देखिए आप, फोर्थ फॉर्मूला यहाँ पे मान लो हमें nth सेकेंड में पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, वो हमारा फॉर्मूला है v0 प्लस ए बाई टू एन माइनस वन। तो वही चीज़ हमारी यहाँ पे क्या आएगी, वही चीज़ हमारी आएगी थीटा nth, राइट। nth सेकेंड में पार्टिकल ने कितना रोटेशन कंप्लीट किया, मान लो फैन, हमारा फैन आपने ऑफ कर दिया, तो कितने, कौन से सेकेंड पे कितना उसने एंगुलर रोटेशन करा, राइट, वो हम निकाल सकते हैं। ओमेगा 0 अल्फा बाई 2 होगा 2n माइनस वन, मिल जाएगा, राइट। अब फ्रेंड हमारे पास आपको मान लो कि एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो v0 प्लस v बाई 2 इंटू टी, राइट, सॉरी एवरेज डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा हमारा, राइट। तो यहाँ पे हमें एवरेज निकालना है, तो किस तरह से निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस ओमेगा बाई 2 इंटू टाइम, राइट। तो जिस तरीके से हमने ये सारे इक्वेशन लीनियर मोशन के लिए या फिर ट्रांसलेशन मोशन के लिए ऑब्टेन किए हैं, उसी तरीके से हम यहाँ पे रोटेशनल मोशन के लिए भी हम यही इक्वेशन यूज़ करेंगे, राइट। फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा सर्कुलर मोशन का पार्ट 2, लेक्चर नंबर हमारा 8, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या हमारी यहाँ पे चीज़ें से चेंज होती है, और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमारी चीज़ें किस तरह से चेंज होती है, वो हम यहाँ पे बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय।